फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो काफ़ी दिन बाद बना रही हूँ। कम से कम मुझे लगता है कि हफ्ता भर या 10 दिन हो चुका होगा, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी। आप लोगों के कई सारे कॉन्ट्रेक्चुअल जो आपका वैकेंसी है केवीएस का, उसके रिगार्डिंग आप लोगों के कई सारे सवाल थे, तो मैंने उसका जवाब आपको कमेंट में दे दिया है। और मैंने सबका दिया, जो मतलब कि जिन्होंने जो भी क्वेश्चन पूछा था। उसके अलावा मुझे आज लगा कि आज एक छोटा सा वीडियो बना देना चाहिए, और जिससे कि आप थोड़ा सा और भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले। तो कई एक दो व्यूअर का कमेंट था कि मैम इंटरव्यू दे दिया है, अब आगे क्या करना है। तो आगे आपको देखिए भी इंतज़ार करना है, और ज़रूरी नहीं है कि सिलेक्शन हो भी जाए, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि सिलेक्शन ना हो। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है। आपको हफ्ते भर में 9 मार्च को बता रहे थे उनका इंटरव्यू हुआ है, तो अभी तक कई जगह पे फैब का इंटरव्यू हुआ है लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो आपको रिजल्ट का वेट करना है, और उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि आपको और मतलब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको आगे चाहिए, उसके लिए भी मैं कल एक वीडियो ज़रूर बना दूंगी आप लोगों के लिए। एक्चुअली क्या है कि मुझे थोड़ा सा मतलब सिर में दर्द है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था, क्योंकि बोलना पड़ता है। मुझे ज़्यादा बोलने का इस समय मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या है कि आप लोगों का जो सवाल था, और मुझे लगा कि ये आप लोगों को बताना भी ज़रूरी है, तो मैं कल आप लोगों के लिए बता दूंगी कि सारी डिटेल लेकर मैं आऊँगी। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या चाहिए, और सिलेक्शन में लिस्ट में नाम कैसे आता है, रैंकिंग के थ्रू होता है या फिर नंबरिंग के थ्रू होता है, क्या होता है। हर जगह पे अलग अलग प्रोसेस होता है। उसके बाद फिर एक व्यूअर का कमेंट था कि मैम इंटरव्यू और रिटन एग्जाम एक ही दिन होता है। तो देखिए, रिटन एग्जाम ऐसे होता नहीं है, लेकिन कई व्यूअर बता रहे हैं कि उनका रिटन एग्जाम हुआ है। तो देखिए, कई जगह पे ये भी हो रहा है कि आपसे पहले रिटन ले रहे हैं, फिर आपका मेरिट में नाम आ जा रहा है, उसके बाद आपसे वो डेमो ले रहे हैं, और उसके बाद हो सके तो ऐसे भी हो सकता है। और रिटेन और डेमो आपका, वैसे तो देखिए ये संविदा की नौकरी है, इसमें इतना ज़्यादा मतलब कि नाटक होना नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ पे ऐसे कर रहे हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली इंटरव्यू होता है, और उसी में अगर डेमो लेना होता है तो ले लेते हैं, नहीं लेना होता है तो नहीं लेते हैं। चीज़ें कुछ छोटी छोटी आपसे बोर्ड पे वो लिखवा देते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन अगर कई जगह रिटर्न भी हो रहा है, मैंने भी सुना, तो मुझे ये सही नहीं लगा। लेकिन अब हो रहा है तो क्या कर सकते हैं। तो अगर रिटर्न हो रहा है तो हो सके कि आपका रिटर्न और डेमो एक साथ हो जाए, या फिर पहले रिटर्न ले ले और फिर अगर आपका लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपसे ज्वाइनिंग के टाइम आपका डेमो ले, ऐसा भी हो सकता है। तो होता क्या है कि जब ज़्यादा थोड़ा सा और ज़्यादा बड़े शहर में जो केवीएस होता है ना, तो वहाँ नाटक ज़्यादा होता है, तो इसके लिए वो ले रहे होंगे। वैसे भी ये कोई परमानेंट तो जॉब है नहीं, संविदा का नौकरी 11 महीने का नौकरी रहता है, उसके बाद वो आपको कभी भी निकाल देते हैं। अगर मतलब उनको अगर कभी भी निकालने में देखिए 2-3 रहती है बातें। अगर कोई परमानेंट आ गया तब निकाल सकते हैं आपको, या फिर अगर बच्चे कई बार शिकायत कर देते हैं जब आपकी पढ़ाई समझ में नहीं आती है बच्चों को, या फिर बच्चों के मन का नहीं करते हैं, तो क्योंकि देखिए आजकल क्या है, आजकल चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, टीचर सेंटर्ड तो है नहीं। तो टीचर को बच्चों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, नहीं तो बच्चे कंप्लेन कर देते हैं। और परमानेंट वालों का तो कंप्लेन भी करेंगे तो कोई वो ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर प्रिंसिपल के पास उनका ऐसे टीचर का कंप्लेन कर देते हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस में होता है, तो उनको निकाल सकती हैं। उसके बाद अगर निकालने का एक तीसरा बात ये भी होता है कि अब अगर आप बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं, या फिर आपका गैपिंग ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा आप छुट्टी ले रहे हैं और पढ़ाने में कोई मतलब आपका अच्छा रोल नहीं है, तब आपको निकालेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं निकालते हैं। तो बात रहा यहाँ पे टीचिंग और डेमो का, तो अगर आपके यहाँ ऐसा रूल है तो फिर हो सकता है। उसके बाद फिर एक व्यूअर का और भी एक दो कमेंट थे, मैंने दूसरा वाला मतलब वैसे मैं अपने याद करके ही मैंने सोचा कि आपको बता दूं। उसके बाद फिर आप अभी वेट करिए कि अगर आपने इंटरव्यू दे दिया है तो, क्योंकि देखिए ज़्यादातर वो 1 अप्रैल से या 2 अप्रैल से ज्वाइनिंग कर लेते हैं फॉर्मेलिटीज़ करके। और आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट रहना चाहिए वो मैं आपको अभी कल एक वीडियो में ज़रूर बता दूंगी, शायद वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। और क्योंकि अब मार्च ख़त्म होने में 5 दिन बचा है, 6 दिन, और तब आपका 1 अप्रैल से ज्वाइनिंग ले लेते हैं। नहीं तो बहुत अगर ज़्यादा लेट इंटरव्यू होगा 24-25 मार्च को, तो फिर आपका वो इंटरव्यू सॉरी ज्वाइनिंग जो है वो आपका
अप्रैल फर्स्ट वीक में 1 हफ्ते का प्रोसेस लग सकता है। हो सके कि फिर अप्रैल में वो आपसे 15-20 दिन काम लें, क्योंकि अप्रैल में छुट्टियां भी काफ़ी हैं। सो फ्रेंड्स, आपके और भी कोई कमेंट हो तो आप मुझे ज़रूर, मतलब आपके और कोई सवाल हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट के थ्रू पूछिएगा, मैं सबका जवाब देती हूँ। और अगर उसके बाद अगर आपका कोई और नया कमेंट हो तो आप उसी कमेंट में मत दीजिए, या फिर अदर लोग भी यही करते हैं कि कमेंट में ही कमेंट कर लेते हैं, तो फिर आप अलग से करिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि कमेंट शो भी होता है और नहीं तो अंदर अंदर में कमेंट शो नहीं होता है। और एक व्यूअर का कमेंट था कि मैम मुझे टीचर बनना है, मुझे साइकोलॉजी से मुझे एमए करना है, लेकिन मैं टीचर बनना चाहती हूँ केवीएस में। तो देखिए, केवीएस में आपको बीएड या बीटीसी आपका होना चाहिए, मतलब डिप्लोमा या डिग्री कोर्स टीचर से रिगार्डिंग होना चाहिए, सीटेट पास होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप सीटेट तभी पास होंगे जब आपका बीएड और बीटीसी होगा। एमए बीए वाले बीएड बीटीसी सॉरी सीटेट पास नहीं कर सकते हैं या यूपी टेट पास नहीं कर सकते हैं। उसके बाद और एक दो व्यूअर का कमेंट था, मैं उनको कमेंट में जवाब दे दूंगी, लेकिन मेन पॉइंट ये था कि इंटरव्यू दे दिया है तो अब क्या करें, अब आप वेट करिए। और उसके बाद फिर देखते हैं कि मतलब देखते नहीं, मैं कल आपको ज़रूर एक वीडियो बना दूंगी। सो आई होप कि इसमें कुछ आपको बातों को जानकारी मिली होंगी। वैसे क्या था कि पॉइंट तो बहुत सारे थे वीडियो बनाने के लिए कि आप लोगों को, लेकिन फिर भी आप लोगों के सवाल रह जाते हैं, तो इसीलिए मैं कमेंट में जवाब दे देती हूँ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि कुछ जानकारी आपको इससे भी मिली हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय, तब तक मतलब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कल आपको एक नया इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगा।